अस्सलाम एवरीवन। मुझे आज ही पता लगा कि पीपीएससी का जो है वो सर्विस सेंटर ऑफिशल्स का जो टेस्ट है वो 27 सितंबर यानी संडे को कंडक्ट होने लगा है। तो मैंने उनका एक टेस्ट दिया था। तो ये उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस तकरीबन 50 अबव मेरे पास अवेलेबल हैं एंड दे आर वेरी अथेंटिक। और ये बिल्कुल उससे रिलेटेड हैं और पीपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप समझें कि ये पेपर आपका ऑलमोस्ट लीक्ड है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इसको आप काइंडली देख लीजिएगा और जिस क्वेश्चन की ना समझ आए उसको प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। बाकी ये मेरे पास नोटेड आउट थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको पीपीटी में बना के शेयर आप लोगों से करूं, क्योंकि 2 दिन बाद इसका टेस्ट है। तो मैं इनको उसी फॉर्म में कर रहा हूँ। राइटिंग थोड़ी गंदी है और मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आप जो है ना वो जो ना समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर भी मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो आपके मिनिस्टर्स हैं ना जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं, मतलब पीएलआरए से ये लैंड रेवेन्यू से, उसको आपने याद कर लेना। उसमें से सबसे जो आपका मिनिस्टर होगा वो होगा फैसल वापडा, जो आपके वाटर रिसोर्सेज से आपका जो है वो मिनिस्टर है। इनको आपने याद करना है। बाकी मैंने थोड़े से लिखे थे, कम्युनिकेशन के मुराद सईद साहब हैं, इकोनॉमी अफेयर्स वो भी पीएलआरए के से रिलेट करता है, वो मखदूम खुसरो साहब हैं। ये आपने याद कर लेना। बाकी आ जाते हैं मेन क्वेश्चंस पे। शेड्यूल्स इन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक होता है, एक शेड्यूल है सिर्फ पंजाब लैंड रेवेन्यू का। लैंड विच इज़ इरीगेटेड फ्रॉम वाटर ऑफ वेल, जो सिर्फ और सिर्फ कुओं के पानी से आपका लैंड इरीगेट किया जाएगा, उसको कहते हैं चाई। इसको चाई कहते हैं पंजाबी में और छाई कहते हैं आपकी इरिगेशन की ज़ुबान में। तो इसको जैसे भी आपने याद करना है। फिर ये मैंने डू के मार्क्स लगाए हुए, यानी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे आपने ले देना कि लैंड विच इज़ इरीगेटेड फ्रॉम वाटर ऑफ ट्यूबवेल्स। वेल और ट्यूबवेल्स में फ़र्क होता है, ठीक है ना। वेल आपके होंगे कुदरती कुएँ, ट्यूबवेल्स होंगे जिनको आप पीटर वगैरह लगा के चलाते हैं, उनको हम कहते हैं नल चाई। नल चाई या नल छाई जो भी है, ये फ़र्क है दोनों में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो आइन पहला पाकिस्तान का था, वो 1956 में आया था। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार्क, सार्क आपका 7 मुल्कों का जो बना हुआ है एक तंजीम, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट श्रीलंका का है। उसके बाद आ गया आपका रान ऑफ कुच्चा वाइल्ड लाइफ सनक्रूसी, ये आपका आता है बदीन में आता है। ये बहुत आपके जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये वो हैं, इनको आपने लाजमी तैयार कर लेना। सी ऑफ ट्रांकुलिटली, ये मून पे है यानी चांद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस WC बनर्जी, कायद अज़म जॉइंट मुस्लिम लीग 1913 में। प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ये 4 नहीं है, ये 5 है। गिलगित बल्तिस्तान आपका जो है वो उसको ऑफिशियली वो सूबा पाकिस्तान का कंसिडर किया गया। बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ये अबादान में ईरान में। कैनवस सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, रॉ कॉटन कंज्यूमिंग सेक्टर, ये कैनवस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के सेक्टर का। 16 लेस 48 मिनट्स, इसका जवाब आता है 1928। ये मिनट्स का कुछ है इनका कि वो 19 मिनट्स और 88 समथिंग बनते हैं, तो उसमें से माइनस करके इसको खैर आप राउंड में याद कर लें। ये बार बार रिपीटिव क्वेश्चन है, मेरी बार भी आया था। लार्जेस्ट जिंजर प्रोडक्शन, ये इंडोनेशिया में आपका जिंजर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं जी। लिस्ट ऑफ ऑनर्स होल्डिंग खेवट नंबर, यानी कोई भी एक लैंड है उसके जितने ऑनर होंगे वो उतने उसके खेवट नंबर बढ़ते जाएंगे। 10 ऑनर हैं तो 10 खेवट नंबर होंगे। आगे आ गया मोहसिनुल मलिक साहब, उर्दू डिफेंस सोसाइटी जो है वो मोहसिनुल मलिक साहब ने जो है वो बनाई थी। SS यानी सर सैयद अहमद ख़ान इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी, जिसे कहते हैं दो कौमी नज़रिया, सब कॉन्टिनेंट में 1868 में उन्होंने दिया था। करेंसी ऑफ तुर्की लीरा है, यानी उनका वो जो ट्रेड करते हैं पैसा अपना। लैंड इरीगेटेड फ्रॉम 2 सोर्सेज, पहले हमने पढ़ा था छाई और नल छाई, यानी वेल और ट्यूबवेल से होता है। अब ये 2 सोर्सेज से, यानी वेल से भी होगा और कैनाल से भी, यानी ऐसा रकबा जो कि कुओं से भी इरीगेट हो सकता है और नहरों का पानी भी हम उसे देते हैं, उसे कहते हैं चाई नहरी, चाई या छाई जो भी आपने पढ़ना है। लंबरदार इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी एट विलेज लेवल या लेवल विलेज, ये नंबरदार नहीं है, लंबरदार बेसिकली लफ्ज़ होता है, इसे हम आम ज़ुबान में गुलाबी उर्दू में नंबरदार पढ़ते हैं। तो ये लेवल विलेज का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनरी होता है। स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर्स,
रिस्पेक्टिंग राइट्स और लाइबिलिटी इन द स्टेट इज़ कॉल्ड वाजिबुल अर्ज। यानी जो कस्टम्स का स्टेटमेंट होगा ना अपनी लाइबिलिटी और राइट्स के बारे में, वो कहलाएगा वाजिबुल अर्ज कि ये मेरा इतना रकबा है, और ये वो जो स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड होगी। पोर्शन प्लान इज नोन एज जून 3 प्लान। पोर्शन प्लान जो है वो उसको हम जून 3 प्लान भी कंसिडर करते हैं, कहते हैं। होल्डिंग ऑफ अ लैंडलॉर्ड खाता, यानी जो होल्डिंग्स होंगी एक लैंडलॉर्ड की यानी मालिक की, उसको हम खाता कहते हैं। डे एंड नाइट आर इक्वल आर इक्वेटर। इक्वेटर यानी जो ज़मीन का इक्वेटर बनता है उस पर दिन और रात इक्वल बिल्कुल चलते हैं। लैंड इरीगेटेड फ्रॉम टैंक्स, झील्स, स्ट्रीम्स, यानी नदी नालों वगैरह से जो हम इरीगेट करेंगे, टैंक से इरीगेट करेंगे, उसको उस ज़मीन को हम कहेंगे आबी। उस ज़मीन को आबी कहेंगे, याद रखना है। ये उसी का नहरी और चाई नहरी का क्वेश्चन है। लंबरदार इज़ गिवन 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू विच इज़ कॉल्ड पचोथरा। 5% जो है नंबरदार को मिलता है लैंड रेवेन्यू का, उसको कहते हैं पचोथरा। लैंड इरीगेटेड फ्रॉम हिल्स, टोरेंट्स, यानी जो आपके पहाड़ी पानी हमारे पास आता है, उससे अगर हम लैंड को इरीगेट करेंगे तो उसे कहेंगे रोड, खोई या बंदेज़ा। उसके बाद आ गया जी लैंड रिमेन्स अनशॉन फॉर 4 to 11 हार्वेस्ट। यानी आप इसको कह सकते हैं कि अगर जो है ना वो आपने लैंड जो है वो आपने 4 से 11 साल तक उसको नहीं बोया, कोई काश्त नहीं, कोई कुछ नहीं की, तो उसको बंजोर खाम कहते हैं। हाँ, और एक और आपको इसका बता दूं, ये 4 से 11 साल वाले को बंजोर खाम कहते हैं, और ये अगर 11 से ऑनवर्ड यानी 20 साल तक आपको पूछ ले तो उसको आपने कहना है बंजर कदीम। ये बंजर खाम है 4 से 11 साल, और 11 से ऑनवर्ड हो तो उसको कहते हैं बंजर कदीम। ठीक है जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी द वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये ना मैंने काटा इसलिए था, आपको मैं बता देता हूँ। ये जो वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना, ये जो पेश किया गया था ना, वो आपका पेश किया गया था 4 नवंबर को, यानी जो इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो इसको इन फोर्स किया गया था ना, यानी लागू किया गया था, वो किया गया था दिसंबर 7, 1967। ये इसको आपने याद रख लेना है कि इंट्रोड्यूस 4 नवंबर और इन फोर्स्ड दिसंबर 7 में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कुछ वर्ड एक्सेल के क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स है ना, इसमें बहुत यानी 60% आपका आईटी से रिलेटेड